नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं अपराध जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर हमारे खास प्रोग्राम क्राइम 100 में। जबलपुर में बीती रात गढ़ा थाना अंतर्गत दुर्गा मंदिर के पास छुई खदान के पीछे पुराने विवाद को लेकर युवक पर धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिसमें घायल युवक को पुलिस की मदद से आनन फानन में मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि शारदा चौक श्रीराम मार्बल निवासी संदीप कोरी उम्र 20 वर्षीय पिता महेंद्र कोरी रविवार की रात को दुर्गा मंदिर के पास झारिया मोहल्ले के सामने अपने दोस्त सनी कोरी के साथ खड़ा था। तभी आरोपी शारदा चौक निवासी गौरव सेन अपने साथियों के साथ आया और गाली गलौज करने लगा। तभी संदीप कोरी उसके साथी सनी कोरी ने गाली देने से मना किया, जिससे दोनों के बीच विवाद होने लगा और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गौरव सेन ने धारदार चाकू निकालते हुए संदीप कोरी और उसके साथी सनी कोरी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें संदीप कोरी के बाएं हाथ में गंभीर चोट आई है, जिसे मेडिकल के लिए ले जाया गया, जहां अभी उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं उसके साथी सनी कोरी को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया। सब इंस्पेक्टर नीलेश पोट, प्रशांत शुक्ला, आरक्षक सचिन मेहरा, अश्वनी द्विवेदी, रामेश्वरम मिश्रा, गदा पुलिस ने गौरव सेन के ऊपर का मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या घटना हुई? ये सर मैं छुई खदान गया था, तो मैं खड़ा हुआ था, तो हम लोग गाड़ी लेके जैसे ही निकले हैं ना, तो ये गौरव सेन करके लड़का हम लोग से बोला कि कौन कैसा गाड़ी लेके निकल लिया है, तो वो हम लोग से गाली गुफ्तार करने लगा। तो हम लोग बोला भैया ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सीधे जा रहे थे। तो वो हम लोग से बोलने लगा तो ज़्यादा बात करते रही, क्या औकात है, ऐसा कुछ हमसे बोलने लगा। तो हमने बोला भैया मेरा भाई नहीं है तो तू बाद में बात करना, भाई तू घर जा, मैं भी घर जा रही हूँ। जैसे मेरा भाई आया तो मेरे भाई से बोले तेरी क्या औकात है, ऐसा वैसा, तो मेरे भाई को चाकू वाकू मार दिया। बस उसके आगे कुछ नहीं हुआ। तो मेरे भाई लोग ने समझाया, छोटे भाई लोग ने। किस बात को लेके मारा? ये हम लोग से गाड़ी लेके निकले हुए थे बस, तो हम टेलर के साथ पैंट उठाने कितने गए लोग थे? अक्कू के साथ। कितने वही लोग? 8:30 8:20 की बात है। कितने लोग थे? लोग 3-4 लोग थे। उनके नाम है? नहीं, उनका नाम नहीं मालूम, सिर्फ इसका नाम मालूम है, गौरव सेन। बस किसको लगी है चाकू? संदीप कोरी के लगी थी। और और सनी कोरी। दो लोग घायल हैं। हाँ 2 लोग उसके यहाँ पे लगी हुई है। बस 2 लोग कहाँ घायल की हैं। घटना है? ये अपने छुईखदान दुर्गा मंदिर के पास। आपका नाम? मेरा नाम मनीष कोरी है। क्या? हाँ, अभी 8 और 8-10 बजे के बीच की बात है, अभी रात की। जो प्रार्थी है सनी कोरी, पिता महेंद्र कोरी, उम्र 20 वर्ष, ये शारदा चौक में श्रीराम मार्बल्स कंपनी के पीछे रहता है। ये और इसका एक दोस्त है संदीप कोरी, है ना, इन दोनों पर हमला हुआ है। इसमें जो आरोपी इन लोग बता रहे हैं गौरव सेन है। तो इन्होंने बताया कि नॉर्मल पुरानी रंजिश को लेकर मामला थोड़ा सा इनके बीच में गड़बड़ा गया था। दुर्गा मंदिर के पास है गढ़ा, वहाँ पर। तो जो आरोपी है गौरव सेन है ना, तो इसने गाली गलौज कर अपने पास से चाकू निकाल के इसमें हमला कर दिया और वहाँ से भाग गया। इसके बाद ये जो घायल हैं दोनों के दोनों, सनी कोरी और संदीप कोरी, ये थाना आए। तो थाने में मेरे द्वारा ही तत्काल इनकी क्या है कि कंडीशन वैसी थी, तो तुरंत इनके मुलाहिजा के लिए भेज दिया गया। मुलाहिजा के बाद में संदीप कोरी को अभी फ़िलहाल डॉक्टर ने अपनी देखरेख में रखा है और सनी कोरी वापस थाने में आया है और सनी कोरी की रिपोर्ट में FIR दर्ज की गई है। इसमें आरोपी जो है गौरव सेन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आगे की प्रोसेस जो विवेचना में जो कार्रवाई होती है उसके अनुसार की जाएगी। सर, झगड़े की वजह क्या है? झगड़े की वजह अभी उतनी क्लियर तो नहीं है। जो घायल है संदीप कोरी, तो उससे और अभी क्लियर कर लेंगे, है ना। सनी कोरी के द्वारा भी उतना नहीं बताया जा रहा है।
पुरानी ऐसी इनके जो और दोस्त हैं, है ना, मनीष कोरी, है ना, मनीष कोरी और गौरव सेन के बीच में आपस में विवाद हो रहा था। ऐसी नॉर्मल बहस चल रही थी। ऐसी बहस चलते चलते अचानक से गाली गलौज होने लगी, है ना। बस यही बात है, और ज़्यादा भी क्लियर नहीं हुई है, और पूछताछ में जब स्पष्ट हो जाएगा रीज़न क्या था, है ना, तो उस हिसाब से फिर कार्रवाई की जाएगी। सब इंस्पेक्टर विजय तिवारी। स्पेशल ऑफर, अगर आप अपने व्यापार या अपनी पहचान को आमजन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें दीजिए विज्ञापन, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचेगा 70 करोड़ लोगों तक। जी हाँ, वो भी मात्र 1100 रुपए में वीडियो और 501 रुपए में स्क्रॉल विज्ञापन, जो कि दिखाया जाएगा 2 दिनों तक। होलिका दहन 28 मार्च 2021 और रंगोत्सव 29 मार्च 2021 को। आप हमें टोल फ्री नंबर 180042039999 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही हमें ईमेल करने के लिए आप editor.tniawaz@gmail.com पर जा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी 7610866001 पर कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, अभी बुक कराएं अपना विज्ञापन आपकी आवाज के साथ TNI आवाज। नई दिल्ली में ड्रग्स तस्करी करने वाले एक गैंग के सरगना पर शिकंजा कसने में दिल्ली पुलिस को महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई है। लंदन में रहने वाले तस्कर को लेकर लगभग 2 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। इसके बाद यूके सरकार ने आरोपी किशन सिंह के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। स्पेशल सेल की टीम उसे लेकर यूके से दिल्ली पहुंच गई है। उसका मानना है कि उस पर कानूनी शिकंजा कसने से उन्हें बड़ी कामयाबी मिलेगी। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वर्ष 2017 में एक ड्रग्स तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया था। इस मामले में स्पेशल सेल ने हरप्रीत सिंह नामक खिलाड़ी को भी गिरफ्तार किया था, जिसने ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2004 में सिल्वर मेडल हासिल किया था। उसके 2 अन्य साथी अमनदीप और हनीश को गिरफ्तार कर उनके पास से 25 किलो पार्टी ड्रग्स स्पेशल सेल ने बरामद की थी। इस ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 50 करोड़ रुपए थी। म्याऊ नामक एक ड्रग्स मुंबई और दिल्ली में आयोजित होने वाली रेव पार्टियों में बेची जानी थी। किशन सिंह के इशारे पर की तस्करी पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया था कि वो राजस्थान निवासी किशन सिंह के लिए काम करते थे। इसके बाद से किशन की तलाश चल रही थी। पुलिस को पता चला कि वो लंदन में रहता है। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। हमीरपुर जिले के बिवार थाना क्षेत्र के विघाना गांव में वृद्धा जद्दो घर पर अकेली रहती थी। बीती रात वह गांव के पड़ोसियों से बातचीत कर घर पर सोई थी। रात के समय अज्ञात लोगों ने वृद्ध महिला की हत्या कर दी और हत्या कर शव बेड के नीचे डाल दिया। मृत महिला की सर पर गंभीर चोट के निशान हैं। वृद्ध महिला की बेटी की तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका। घटना के खुलासे को लेकर पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। हथियारों और हत्या के कारणों को लेकर अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। थाना बिवार क्षेत्र के बिघाना गांव में आज सवेरे पुलिस को सूचना मिली कि जत्तो नाम की एक वृद्ध महिला जो गांव में रहती थी अकेले, उनके लड़के गाजियाबाद और इंदौर रहते थे, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। कल शाम 4 बजे के आसपास तक इनको देखा गया था। शाम को 6:30 बजे कोई इनका दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा नहीं खुला था। आज सुबह भी जब नहीं निकली हैं तो गांव वालों को शंका हुई तो मतलब खिड़की से देखे हैं तो ये पड़ी थी बेड के पास। लोग छत के रास्ते दरवाज़ा खोलकर अंदर आए हैं, देखे हैं तो इन डेथ पड़ी थी। पुलिस को सूचना पर पुलिस यहाँ मौके पर आई तो देखा कि इनको गले में चोट लगी है और सिर में चोट लगी है। गले में नीलगू का निशान है, तो लगता है किसी ने इनकी हत्या किया है। इस संबंध में इनकी लड़की के द्वारा हत्या की तहरीर दी गई, जिस पर FIR पंजीकृत की गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आ जाएंगे उनके आधार पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल ऑफर, अगर आप अपने व्यापार या अपनी पहचान को आमजन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें दीजिए विज्ञापन, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचेगा 70 करोड़ लोगों तक। जी हाँ, वो भी मात्र 1100 रुपए में वीडियो और 501 रुपए में स्क्रॉल विज्ञापन, जो कि दिखाया जाएगा 2 दिनों तक। होलिका दहन 28 मार्च 2021 और रंगोत्सव 29 मार्च 2021 को। आप हमें टोल फ्री नंबर
1800420399 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही हमें ईमेल करने के लिए आप editor.tniawaz@gmail.com पर जा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी 7610866001 पर कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, अभी बुक कराएं अपना विज्ञापन आपकी आवाज के साथ TNI आवाज। कोटा के सुकेत थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने बेपर्दा गिरफ्तार किया। अध्यक्ष कोटा ग्रामीण शरद चौधरी ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 21 मार्च को 2 महिलाएं सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। 6 मार्च को फरियादी ने थाना सुकेत पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की। 25 फरवरी को चोतमल व बुलबुल और पूजा जैन पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बैठाकर बैग दिलाने के नाम पर झालावाड़ के मामा भांजा चौराहे पर ले गए, जहां पर अपने मिलने वाले 3-4 लड़कों को बुलाकर पीड़िता को उनके पास छोड़कर आ गए। आरोपी पीड़िता को पहले गागरोन के किले पर ले गए, फिर वहां से झालावाड़ में किसी कमरे पर ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया। झालावाड़ व गागरोन में जगह जगह पर अलग अलग दिन अलग अलग आरोपियों ने पीड़िता के साथ गलत काम किया। दिनांक 5 मार्च को आरोपी महिला बुलबुल और पूजा जैन नाबालिग को झालावाड़ से सुकेत लेकर गई। तब 6 मार्च को पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाना सुकेत पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर प्रकरण थाना सुकेत दर्ज कर अनुसंधान मंजीत सिंह वृत्ताधिकारी रामगंज मंडी द्वारा किया जा रहा है। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट। पाली में आम जनता का पैसा अब सरकारी महकमे के डाकघरों में भी सुरक्षित नहीं रहा। ऐसा ही एक मामला जिले के बाली विधानसभा क्षेत्र के पैरवा गांव में सामने आया, जहां संचालित होने वाले डाकघर में कार्यरत डाकपाल ने जमकर्ताओं के करोड़ों रुपए डकार लिए। लोग डाकघर में अपनी कमाई की पूंजी को जमा करवाने आते थे, लेकिन डाकपाल ने उन लोगों से उस पैसे को लेने के बाद उसने आगे जमा ही नहीं कराए। ये किसी 1 या 2 जमाकर्ताओं के साथ हुई धोखाधड़ी नहीं है। इस डाकघर के अधीन आने वाले करीब 5 से ज्यादा गाँव के लोगों के साथ ये ठगी हुई है। इस मामले की भनक पड़ने के बाद डाक अध्यक्ष ने पैरवा डाकपाल मदन लाल को निलंबित कर दिया, साथ ही सभी खातों की जांच करने के आदेश भी दिए। जानकारी के अनुसार बाली विधानसभा क्षेत्र के पैरवा गांव में डाकघर संचालित होता है, जिसका डाकपाल मदन लाल था। इस डाकघर के अधीन पैरवा, भाडली, सोकड़ा, कोटड़ा व बिरोलिया गांव जुड़े हुए हैं, जहाँ के हजारों लोगों ने अपनी जमा पूंजी के लिए इस डाकघर में खाते खुलवा रखे थे। ये कार्य करने वाले डाकपाल द्वारा इन लोगों के पैसे को लेने के बाद उनकी डायरियों में जमा भी बताया गया, साथ ही डाकघर की सील भी लगाई है। लेकिन जमाकर्ताओं से लिए गया पैसा डाकपाल ने विभाग में जमा कराने के बजाय खुद्र बुद्र कर दिया। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। जयपुर में पार्किंग से कार लूटने का मामला सामने आया। अपने परिवार के साथ लखनऊ से जयपुर घूमने आए फर्नीचर व्यापारी की कार को बदमाश पार्किंग से लूटकर ले गए। बदमाशों ने कार चालक को तमंचा दिखाकर बंधक बना लिया और फिर कार लूट ली। इसके बाद बदमाश ड्राइवर को सड़क पर पटक कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आए फर्नीचर व्यापारी अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने आया था। रविवार रात को करीब 10 बजे बदमाशों ने व्यापारी के ड्राइवर को तमंचा दिखाकर मारपीट की और फिर कार लूटकर फरार हो गए। घटना सांगानेर सदर थाना इलाके में चौकी ढानी की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी फर्नीचर व्यापारी मनोज कुमार अपनी पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ जयपुर घूमने के लिए आए थे। रविवार रात को टोक रोड पर चौकी ढानी रेस्टोरेंट में व्यापारी परिवार के साथ पहुंचे और कार को पार्किंग में खड़ा कर दिया। ड्राइवर के मुताबिक 3 युवक पार्किंग में आए और कार का शीशा खटखटाने लगे। शीशा नीचे करते ही एक युवक ने ड्राइवर के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद मुंह में तमंचा लगा दिया। ड्राइवर के मुताबिक इसी बीच दूसरे युवक कार में घुस गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। इसके बाद ड्राइवर को रेस्टोरेंट के बाहर ले गए और सड़क पर पटक कर फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सांगानेर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में नाकाबंदी करवाई। हालांकि अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। स्पेशल ऑफर, अगर आप अपने व्यापार या अपनी पहचान को आमजन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें दीजिए विज्ञापन, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचेगा 70 करोड़ लोगों तक। जी हाँ, वो भी मात्र 1100 रुपए में वीडियो और 501 रुपए में स्क्रॉल विज्ञापन, जो कि दिखाया जाएगा 2 दिनों तक। होलिका दहन 28 मार्च 2021 और रंगोत्सव 29 मार्च 2021 को। आप हमें टोल फ्री नंबर 180042039999 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही हमें ईमेल करने के लिए आप editor.tniawaz@gmail.com पर जा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी 7610866001 पर कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, अभी बुक कराएं अपना विज्ञापन आपकी आवाज के साथ TNI आवाज। जयपुर के विद्याधर नगर पुलिस थाना ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पत्नी की हत्या कर फरार हुए हत्यारे पति को वारदात के महज 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। हत्यारे पति हरकेश ठाकरे ने रविवार देर शाम कपड़े के गमछे से गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या की और फिर उसके बाद फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे विद्याधर नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टेक्निकल इनपुट के आधार पर आरोपी की लोकेशन आइडेंटिफाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली सूचना के अनुसार हत्यारे पति हरकेश का रविवार देर शाम अपनी पत्नी रेखा ठाकरे से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान हरकेश ने अपनी 15 वर्षीय बेटी को सामान लेने के लिए बाहर भेज दिया। बेटी के बाहर जाते ही हरकेश ने कपड़े के गमछे से गला घोंटकर अपनी पत्नी रेखा की हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे हरकेश ने अपनी बेटी को फोन कर कहा कि तुम्हारी मां का काम तमाम कर दिया है और अब मैं जा रहा हूं। जब बेटी घबराकर घर पहुंची तो उसने देखा कि मां फर्श पर बेसुध पड़ी है और उसके कान से खून बह रहा है। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। झुंझुनू जिले के पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में आज एक और बड़ी सफलता प्राप्त की। इसमें राज्य स्तरीय सर्वाधिक सक्रिय वांछित टॉप 25 में शामिल और 10,000 रुपए का इनामी अपराधी वार्ड नंबर 10 गोठरा खेतड़ी नगर निवासी संदीप उर्फ पिंटू पुत्र सीताराम सैनी को आज गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एसपी मनीष त्रिपाठी के आदेश अनुसार वीरेंद्र मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं लोकेंद्र दादरवाल, व्रत अधिकारी व्रत झुंझुनू के निर्देशन में कोतवाली थाना प्रभारी मदनलाल कड़वासरा के नेतृत्व में हत्या के मामले में फरार उपरोक्त संदीप और पिंटू की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। इसके बाद इस टीम ने वंचित इनामी अपराधी संदीप और पिंटू को देर रात्रि दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। धौलपुर के उपखंड की दिहोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देसी तमंचा 312 बोर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दिहोली थाना अधिकारी विद्याराम ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में अवैध हथियार के विरुद्ध धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हेड कांस्टेबल योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया। थाना क्षेत्र के चौहानपुरा मोड़ से आरोपी फोरन सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी राम सिंह का पूरा थाना दिहोली को एक अवैध देसी कट्टा 312 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। स्पेशल ऑफर, अगर आप अपने व्यापार या अपनी पहचान को आमजन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें दीजिए विज्ञापन, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचेगा 70 करोड़ लोगों तक। जी हाँ, वो भी मात्र 1100 रुपए में वीडियो और 501 रुपए में स्क्रॉल विज्ञापन, जो कि दिखाया जाएगा 2 दिनों तक। होलिका दहन 28 मार्च 2021 और रंगोत्सव 29 मार्च 2021 को। आप हमें टोल फ्री नंबर 180042039999 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही हमें ईमेल करने के लिए आप editor.tniawaz@gmail.com पर जा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी 7610866001 पर कर सकते हैं।
तो इंतजार किस बात का, अभी बुक कराएं अपना विज्ञापन आपकी आवाज के साथ TNI आवाज। श्री गंगानगर जिले में जिला पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन सड़क पर मोटरसाइकिल पर संजीव कुमार वाल्मीकि नामक व्यक्ति के कब्जे से डोडा पोस्ट पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी संजीव कुमार अशोक नगर बी पुलिस थाना जवाहर नगर श्री गंगानगर के कब्जे से 3 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने डोडा पोस्ट परिवहन करने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की। साथ ही कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPC एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच पुरानी आबादी थाना अधिकारी के सुपुर्द किया गया है। पकड़े गए अवैध डोडा पोस्ट के बारे में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आरोपी ये पोस्ट कहां से लेकर आया है और आगे किसको सप्लाई देनी थी। इसी तरह एक दूसरे मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जस्सा सिंह मार्ग पर अरुण कुमार अरोड़ा और 20 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि गली नंबर 3 दुर्गा विहार जवाहर नगर श्री गंगानगर का रहने वाले आरोपी अरुण कुमार के कब्जे से 20 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट डंडल बरामद कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने NDPC एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जवाहर नगर थाना अधिकारी को जांच सौंपी है। फिलहाल क्राइम 100 में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।